हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस नई सुबह के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु, आपने मेरी आंखें फिर से खोली, मुझे एक और दिन दिया, एक और अवसर दिया, एक नई शुरुआत दी। मैं जानता हूं कि यह दिन अपने आप नहीं आया, आपकी कृपा ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। इसलिए सुबह की इस पहली घड़ी में मैं अपना मन, अपना परिवार, अपना काम, अपनी चिंताएं और अपना पूरा जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन मेरे साथ चलिए, मेरे हर कदम को सही दिशा दीजिए। मुझे जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचाइए। मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकले जो किसी का दिल दुखाएं। मेरे मन में ऐसे विचार न टिकने दें जो मुझे निराश और कमजोर कर दें। मुझे आज शांति, धैर्य, बुद्धि और सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, जब आज मैं अपने काम के लिए निकलूं, जब मैं अपने घर के काम करूं, जब मैं अपने परिवार से मिलूं, जब मैं किसी से बात करूं, तब हर जगह मुझे समझदारी से व्यवहार करने की बुद्धि दीजिए। मुझे ऐसा जीवन जीने में मदद कीजिए जिससे मेरे व्यवहार में प्रेम और सच्चाई दिखाई दे। हे प्रभु यीशु, मैं इस सुबह अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता की रक्षा कीजिए, मेरे जीवन साथी को संभालिए, मेरे बच्चों को आशीष दीजिए। मेरे भाई बहनों और परिवार के हर सदस्य को सुरक्षित रखिए। जो लोग घर से बाहर हैं उन्हें सुरक्षित रखें, और जो घर में हैं उन्हें शांति और स्वास्थ्य दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों के जीवन पर अपनी कृपा बनाए रखिए। उन्हें अच्छी शिक्षा पाने की बुद्धि दीजिए। उन्हें सही संगति चुनने की समझ दीजिए। उन्हें गलत आदतों और गलत रास्तों से बचाइए। उन्हें मेहनती, ईमानदार, जिम्मेदार और दयालु बनने की शक्ति दीजिए। जब वे किसी परेशानी में हो तो उन्हें भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज उन माता पिता को भी संभालिए जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। किसी को पढ़ाई की चिंता है, किसी को नौकरी की, किसी को बच्चों की संगति की और किसी को उनके स्वास्थ्य की। पिता, उन्हें डर में रहने के बजाय प्रेम और समझ के साथ अपने बच्चों का मार्गदर्शन करने की बुद्धि दीजिए। हे जीवित परमेश्वर, आज जो लोग बीमारी से परेशान हैं उन्हें संभालिए। किसी का शरीर दर्द में है, कोई अस्पताल में है, कोई लंबे समय से उपचार ले रहा है और कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। प्रभु, उन्हें उचित चिकित्सा और सही सहायता मिले। उनके परिवार को धैर्य दीजिए और उन्हें अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर योग्य डॉक्टर से सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति इस सुबह अपने शरीर की कमजोरी के कारण निराश है, उसे हिम्मत दीजिए। उसके मन को मजबूत कीजिए। उसे अपने उपचार, दवाइयों और डॉक्टर की सलाह का सही ढंग से पालन करने की समझ दीजिए। जो लोग अपने किसी प्रिय व्यक्ति की बीमारी के कारण परेशान हैं, उनके दिल को भी संभालिए। पिता परमेश्वर, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं। किसी के घर का खर्च मुश्किल से चल रहा है, किसी पर कर्ज है, किसी की नौकरी चली गई है, किसी का व्यवसाय नुकसान में है और किसी को बच्चों की जरूरतें पूरी करने की चिंता है। प्रभु, उन्हें निराशा में गलत कदम उठाने से बचाइए। हे प्रभु यीशु, जिन लोगों पर कर्ज का बोझ है उन्हें आर्थिक अनुशासन और सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अपनी आय और खर्च का हिसाब समझने की समझ दीजिए। अनावश्यक खर्चों को रोकने की शक्ति दीजिए। सही और ईमानदार तरीके से आय बढ़ाने के अवसर खोजने का साहस दीजिए। उन्हें ऐसे लोगों से बचाइए जो उनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए आज का दिन नया अवसर लेकर आए। उन्हें अपने कौशल को सुधारने की बुद्धि दीजिए। सही जगह आवेदन करने, लोगों से संपर्क करने और मेहनत करते रहने का साहस दीजिए। अगर आज सफलता न मिले तो वे निराश होकर कोशिश करना बंद न करें। हे प्रभु यीशु, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके काम को समझदारी से चलाने की बुद्धि दीजिए। उन्हें सही निर्णय लेने, खर्च नियंत्रित करने, ग्राहकों के साथ ईमानदारी रखने और अपने काम को बेहतर बनाने की समझ दीजिए। नुकसान होने पर घबराकर गलत फैसला लेने से बचाइए। पिता परमेश्वर, आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने परिवार के लिए सुबह से रात तक मेहनत करते हैं। उनके शरीर को शक्ति दीजिए, उनके मन को शांति दीजिए, उनकी मेहनत का उचित फल मिले। उन्हें अपने परिवार के लिए समय देने और स्वयं के लिए भी पर्याप्त आराम करने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, उन महिलाओं को भी संभालिए जो घर और परिवार की जिम्मेदारियां निभाती हैं। उनकी मेहनत को सम्मान मिले।
उन्हें थकान में भी अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने की समझ मिले। परिवार के बाकी सदस्य भी उनकी मेहनत को समझें और उनका सहयोग करें। पिता परमेश्वर, आज हमारे घर में शांति बनाए रखिए। हमारे घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा न हो। जब मतभेद हो तो हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय शांत होकर बात करें। हमारे शब्दों में सम्मान हो और हमारे व्यवहार में प्रेम हो। हे प्रभु यीशु, यदि मेरे घर में कोई पुराना विवाद है तो उसे सही तरीके से सुलझाने की बुद्धि दीजिए। जहां बातचीत जरूरी है वहां बातचीत हो। जहां माफी मांगनी है वहां माफी मांगने की नम्रता हो। और जहां उचित सीमाएं बनाना जरूरी है वहां सही निर्णय लेने की समझ हो। हे पिता परमेश्वर, इस सुबह मेरे मन से कल की सारी चिंता निकाल दीजिए। जो कल हो चुका है उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन आज मैं अपने फैसलों को बेहतर बना सकता हूं। मुझे कल की गलतियों से सीखने की बुद्धि दीजिए और आज सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे भविष्य की चिंता में आज का दिन खराब करने से बचाइए। मुझे एक एक कदम करके आगे बढ़ना सिखाइए। जो काम आज करना है उसे आज करने की मेहनत दीजिए और जो बात अभी मेरे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए धैर्य दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मेरे मन में डर की जगह आशा भरिए। यदि मेरे सामने कोई बड़ी समस्या है तो मुझे उसे छोटे छोटे सही कदमों में बांटकर हल करने की बुद्धि दीजिए। मुझे घबराकर भागने वाला नहीं बल्कि शांत होकर समाधान खोजने वाला व्यक्ति बनाइए। हे प्रभु यीशु, मुझे दूसरों से अपनी तुलना करने से बचाइए। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है। मुझे अपनी जिंदगी, अपनी जिम्मेदारियों और अपनी मेहनत पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या न करूं और किसी की परेशानी देखकर घमंड न करूं। पिता परमेश्वर, मुझे आज अपने शरीर की भी देखभाल करने की समझ दीजिए। समय पर भोजन करूं, पर्याप्त पानी पीऊं, जरूरत के अनुसार आराम करूं और अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करूं। यदि मुझे किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना है तो उचित समय पर डॉक्टर से सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग नशे की आदत से संघर्ष कर रहे हैं उन्हें आज एक और सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। उन्हें अपनी जिंदगी की कीमत समझने की बुद्धि दीजिए। यदि उन्हें नशा छोड़ने में कठिनाई हो रही है तो वे परिवार, डॉक्टर, काउंसलर या नशा मुक्ति विशेषज्ञ से मदद लेने में शर्म न करें। पिता परमेश्वर, नशे के कारण परेशान परिवारों को भी संभालिए। उन्हें सुरक्षित रहने, सही सीमाएं बनाने और समस्या का सामना समझदारी से करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग आज अकेले हैं उनके मन को संभालिए। कोई अपने परिवार से दूर है, कोई रिश्ते के टूटने से दुखी है, कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान है और कोई अपनी समस्या किसी से कह नहीं पा रहा। प्रभु, उन्हें अकेले टूटते रहने से बचाइए। उनके जीवन में भरोसेमंद लोगों का साथ दीजिए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति इस सुबह बहुत निराश होकर उठा है उसके अंदर नई उम्मीद जगाए। उसे यह समझ दीजिए कि आज का दिन एक नई शुरुआत हो सकता है। वह अपनी समस्या को छिपाने के बजाय सही व्यक्ति से सहायता मांगे और अपने जीवन के लिए सही कदम उठाए। हे प्रभु यीशु, आज मुझे अपने शब्दों पर नियंत्रण दीजिए। गुस्से में प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सिखाइए। किसी के बारे में बिना जाने गलत धारणा बनाने से बचाइए। अफवाहों पर विश्वास करने से बचाइए और किसी के बारे में फैसला करने से पहले सच्चाई समझने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे काम में ईमानदारी बनाए रखिए। कोई मुझे गलत रास्ते से जल्दी फायदा कमाने का लालच दे तो मुझे मना करने की शक्ति दीजिए। मुझे यह समझ दीजिए कि धीरे धीरे और ईमानदारी से आगे बढ़ना बेहतर है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे हाथों के काम को सही दिशा दीजिए। जो काम जरूरी है उसे पहले करने की बुद्धि दीजिए। समय बर्बाद करने से बचाए। मोबाइल और दूसरी अनावश्यक चीजों में अपना कीमती समय खोने से बचाए। मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, आज जो विद्यार्थी पढ़ाई करने जा रहे हैं उन्हें एकाग्रता दीजिए। उन्हें समझने, याद रखने और सही तरीके से तैयारी करने की शक्ति दीजिए। परीक्षा का डर उनके ऊपर इतना हावी न हो कि वे पढ़ाई ही न कर पाए। उन्हें मेहनत और आराम का संतुलन समझाए। हे प्रभु यीशु, जो युवा अपने करियर को लेकर परेशान हैं, उन्हें सही सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। केवल दूसरों को देखकर निर्णय लेने के बजाय अपनी रुचि, क्षमता और परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, आज जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें धैर्य दीजिए। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल हुए हैं उन्हें फिर से तैयारी करने की शक्ति दीजिए।
उन्हें अपनी गलतियों का विश्लेषण करने और अपनी तैयारी सुधारने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज जो व्यक्ति किसी नए रोजगार की तलाश में है, उसे सही अवसर पहचानने की समझ दीजिए। जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उन्हें आत्मविश्वास और तैयारी दीजिए। उन्हें अपनी योग्यता ईमानदारी से प्रस्तुत करने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, आज हमारे घर में भोजन की कमी न हो, लेकिन साथ ही हमें जरूरतमंदों को याद रखने वाला हृदय भी दीजिए। यदि हमारे पास किसी की सहायता करने की क्षमता है, तो हमें मदद करने से पीछे न हटने दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमें केवल अपने लिए जीने वाला व्यक्ति न बनाए, हमें दूसरों के दुख को समझने वाला बनाए। किसी परेशान व्यक्ति की बात सुनने की क्षमता दीजिए। किसी जरूरतमंद को उचित सहायता देने की इच्छा दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने विवाह और परिवार को लेकर चिंतित हैं। उन्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचाइए। उन्हें एक दूसरे को समझने, उचित सलाह लेने और सम्मान के साथ रिश्ते निभाने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जिनके घर में विवाह के बाद तनाव है, उनके बीच शांत बातचीत का रास्ता खोलिए। किसी भी प्रकार के हिंसक या असुरक्षित व्यवहार को सामान्य मानने से बचाइए और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित सहायता लेने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मेरी जीभ पर धन्यवाद रहे। सुबह उठते ही शिकायत करने के बजाय मैं उन चीजों को याद करूं जो मेरे पास हैं। मेरा परिवार, मेरा जीवन, मेरा घर, मेरा भोजन, मेरा काम और हर छोटा अवसर, इन सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हे प्रभु यीशु, मुझे हर परिस्थिति में सीखने वाला हृदय दीजिए। आज कोई समस्या आए तो मैं टूटने के बजाय सोचूं। आज कोई गलती हो तो मैं उसे छिपाने के बजाय सुधारूं। आज कोई सफलता मिले तो मैं घमंड करने के बजाय धन्यवाद करूं। पिता परमेश्वर, आज मेरे घर से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति को सुरक्षित रखिए। वाहन चलाने वालों को सावधानी दीजिए। सड़क पर चलने वालों को जागरूक रखिए। बच्चों को स्कूल जाते समय सुरक्षित रखिए। जो लोग दूर यात्रा कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षित यात्रा करने की बुद्धि और अवसर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज जो लोग रात की ड्यूटी से लौट रहे हैं, उन्हें आराम मिले। जो लोग सुबह से काम पर जा रहे हैं, उन्हें शक्ति मिले। जो लोग अस्पतालों, सुरक्षा सेवाओं, परिवहन, सफाई और अन्य आवश्यक सेवाओं में काम कर रहे हैं, उन्हें भी सम्मान और सुरक्षा मिले। पिता परमेश्वर, आज मेरे घर में अनावश्यक तनाव न आए। यदि कोई परेशानी आती है तो हम घबराकर एक दूसरे को दोष न दें, मिलकर समाधान खोजें। हमें एक दूसरे का सहारा बनने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने जीवन की जिम्मेदारियों को समझने की शक्ति दीजिए। मैं हर समस्या का दोष दूसरों पर न डालूं। जहां मेरी गलती है, वहां उसे स्वीकार करूं। जहां मेरी मेहनत की जरूरत है, वहां मेहनत करूं। पिता परमेश्वर, आज मेरे अंदर अनुशासन बढ़ाए। जो काम जरूरी है, उसे टालने से बचाए। पैसे का सही उपयोग करने की बुद्धि दीजिए। समय का सही उपयोग करने की समझ दीजिए। रिश्तों की कद्र करने का हृदय दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में रखता हूं। मुझे पता नहीं कि आज क्या होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे आज सही कदम उठाने हैं। मुझे वर्तमान में ईमानदारी से जीने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि आज कोई दरवाजा मेरे लिए बंद हो तो मुझे निराश होकर बैठने न दीजिए। मुझे नई दिशा खोजने की बुद्धि दीजिए। यदि कोई अवसर मेरे लिए सही नहीं है तो उसे पहचानने की समझ दीजिए। यदि कोई अवसर मेरी मेहनत से हासिल हो सकता है तो मेहनत करने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे झूठी उम्मीदों और जल्दी अमीर बनने के लालच से बचाइए। मुझे मेहनत, योजना और धैर्य के साथ आगे बढ़ना सिखाइए। पिता परमेश्वर, मेरे घर की आर्थिक स्थिति सुधारने की बुद्धि दीजिए। यदि कर्ज है तो उसे कम करने की योजना बनाने में मदद कीजिए। यदि खर्च ज्यादा है तो उसे पहचानने की समझ दीजिए। यदि आय बढ़ाने का अवसर है तो उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने परिवार की हर चिंता आपके सामने रखता हूं। कोई चिंता छोटी नहीं है और कोई समस्या आपसे छिपी नहीं है, लेकिन मुझे यह भी समझ दीजिए कि प्रार्थना के साथ जिम्मेदारी निभाना जरूरी है। पिता परमेश्वर, आज मेरे मन में शांति बनाए रखिए। जब कोई अप्रत्याशित समस्या आए तो मैं तुरंत घबराऊं नहीं। पहले रुकूं, सोचूं, प्रार्थना करूं और फिर सही कदम उठाऊं। हे प्रभु यीशु, आज मुझे अपने आसपास के लोगों के लिए आशीष बनने दीजिए। मेरी वजह से किसी का घर न टूटे, मेरी वजह से किसी का दिल न टूटे। मेरे शब्द किसी दुखी व्यक्ति को और निराश न करें। मेरे व्यवहार से लोगों को सम्मान और प्रेम मिले।
पिता परमेश्वर, मुझे अपनी कमजोरियों को पहचानने की हिम्मत दीजिए। मैं खुद को दूसरों से बेहतर समझने से बचूं। मैं अपनी गलतियों से सीखूं और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करूं। हे प्रभु यीशु, आज जब शाम आए तो मैं पीछे मुड़कर देखूं और कह सकूं कि मैंने अपना दिन ईमानदारी से बिताने की कोशिश की। मैं अपने परिवार को समय दिया, अपने काम को जिम्मेदारी से किया और जहां संभव हुआ किसी की सहायता की। पिता परमेश्वर, इस सुबह मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं। मेरे विचारों को संभालिए, मेरी भावनाओं को संभालिए, मेरे शब्दों को संभालिए, मेरे कदमों को संभालिए, मेरे निर्णयों को संभालिए। हे प्रभु यीशु, मुझे ऐसा दिन दीजिए जिसमें मैं डर से नहीं, समझदारी से निर्णय लूं, जल्दबाजी से नहीं, धैर्य से काम करूं, शिकायत से नहीं, धन्यवाद से दिन शुरू करूं। पिता परमेश्वर, आज मेरे परिवार में प्रेम बढ़े, आज हमारे घर में हंसी हो, आज बच्चों के चेहरे पर खुशी हो, आज बुजुर्गों को सम्मान मिले, आज पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग करें, आज हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे। हे प्रभु यीशु, उन परिवारों को भी याद रखिए जिनके घर में आज कोई बीमार है, कोई बेरोजगार है, कोई कर्ज में है या कोई गंभीर परेशानी में है। उन्हें एक दूसरे का साथ देने की शक्ति दीजिए और उचित सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने हर डर को आपके सामने रखकर यह सुबह शुरू करता हूं। मैं चाहता हूं कि आज मेरे अंदर निराशा से ज्यादा आशा हो, गुस्से से ज्यादा धैर्य हो, शिकायत से ज्यादा धन्यवाद हो और डर से ज्यादा समझदारी हो। हे प्रभु यीशु, जब आज कठिन परिस्थिति आए तो मुझे याद रहे कि मुझे अकेले उसका सामना करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने परिवार, भरोसेमंद लोगों और जरूरत पड़ने पर योग्य विशेषज्ञों से सहायता लेने में संकोच न हो। पिता परमेश्वर, आज की सुबह के लिए धन्यवाद, मेरी सांसों के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन के लिए धन्यवाद, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, इस नए दिन के लिए धन्यवाद, उन अवसरों के लिए धन्यवाद जिन्हें मैं अभी देख नहीं पा रहा हूं। हे प्रभु यीशु, आज का दिन हमारे लिए सीखने, मेहनत करने, प्रेम करने, सही निर्णय लेने और आगे बढ़ने का दिन बने। जो काम हमारे हाथ में है उसे ईमानदारी से करने की शक्ति दीजिए। अब मैं इस सुबह को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे घर को संभालिए, मेरे परिवार को संभालिए, मेरे बच्चों को संभालिए, मेरे काम को संभालिए, मेरे स्वास्थ्य को संभालिए, मेरी आर्थिक स्थिति को समझदारी से सुधारने की बुद्धि दीजिए और मेरे हर सही प्रयास में मुझे मजबूत बनाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमें एक और सुबह दी। धन्यवाद कि आज फिर से शुरुआत करने का अवसर मिला। धन्यवाद कि हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज मेरे घर में शांति रहे, मेरे हृदय में शांति रहे, मेरे परिवार में प्रेम रहे और मेरे काम में ईमानदारी रहे। आज मैं डरकर नहीं बल्कि विश्वास और समझदारी के साथ आगे बढ़ूं। मैं हर समस्या का समाधान शांत मन से खोजूं। मैं अपने परिवार के लिए जिम्मेदार रहूं। मैं अपने शरीर और मन का ध्यान रखूं। मैं दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करूं। पिता परमेश्वर, इस पूरी सुबह और पूरे दिन मेरे साथ रहिए। जब मैं कमजोर पड़ूं तो मुझे रुककर सोचने की बुद्धि दीजिए। जब मैं गलती करूं तो उसे सुधारने की नम्रता दीजिए। जब मैं सफल हूं तो धन्यवाद करने का हृदय दीजिए। प्रभु, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जीवन दिया, सांस दी, सोचने की शक्ति दी और अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक और अवसर दिया। पिता, आज मैं विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो नौकरी की तलाश में हैं, जो नौकरी कर रहे हैं लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपना व्यवसाय चला रहे हैं, जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और जो आर्थिक परेशानियों के बीच सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आप हर व्यक्ति की परिस्थिति को जानते हैं। आप जानते हैं कि किसके घर में पैसों की जरूरत है, किसके ऊपर कर्ज है, किसके बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, किसे घर का किराया देना है, किसे परिवार की जिम्मेदारियां उठानी है और कौन अपने भविष्य को लेकर रात दिन सोच रहा है। पिता, आज मैं उन सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं। हे परमेश्वर, जो व्यक्ति नौकरी की तलाश में है उसके अंदर नई आशा भर दीजिए। कई बार वह आवेदन करता है, इंटरव्यू देता है, मेहनत करता है लेकिन सफलता नहीं मिलती। प्रभु, बार बार की असफलता से उसका मन टूटने न दें। उसे अपनी कमियों को पहचानने की बुद्धि दें, अपनी योग्यता बढ़ाने की इच्छा दें और हर असफल प्रयास से सीखकर अगली कोशिश बेहतर करने की शक्ति दें।
हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति आज नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसे आत्मविश्वास दीजिए, उसे सही तैयारी करने की बुद्धि दीजिए, उसके मन से अनावश्यक डर और घबराहट को दूर कीजिए, उसे अपने अनुभव और योग्यता को ईमानदारी से सामने रखने की समझ दीजिए। यदि कोई नौकरी उसके लिए सही है तो उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए, और यदि कोई अवसर उसके लिए उचित नहीं है तो उसे सही तरीके से आगे बढ़ने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें धैर्य दीजिए, उन्हें नियमित पढ़ाई करने की शक्ति दीजिए, उनका समय व्यर्थ न हो, वे अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारने के लिए मेहनत करें। परीक्षा के समय उनका मन शांत रहे और उन्होंने जितनी तैयारी की है उसे सही तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता उन्हें मिले। है प्रभु यीशु, जो लोग प्राइवेट नौकरी में हैं, उनके काम में बुद्धि और ईमानदारी दीजिए, उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध रहें, सहकर्मियों के साथ सम्मान से व्यवहार करने की समझ दीजिए, काम का दबाव हो तो घबराने के बजाय प्राथमिकता तय करने की बुद्धि दीजिए, उन्हें अपने कौशल को लगातार बढ़ाने की प्रेरणा दीजिए ताकि वे आगे बढ़ने के योग्य बन सकें। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति अपनी नौकरी में प्रमोशन की उम्मीद कर रहा है, उसे मेहनत करने का धैर्य दीजिए, उसे दूसरों को नीचे गिराकर आगे बढ़ने की इच्छा से बचाइए, उसे अपने काम की गुणवत्ता सुधारने, समय पर काम पूरा करने और जिम्मेदारी निभाने की शक्ति दीजिए। यदि प्रमोशन में देरी हो रही है तो उसे निराश न होने दें। हे प्रभु यीशु, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनकी नौकरी चली गई है। पिता, उनके मन को संभालिए, बेरोजगारी के कारण जो डर और चिंता उनके अंदर है उसे समझदारी में बदल दीजिए, उन्हें नए अवसर खोजने की शक्ति दीजिए, उन्हें अपने पुराने अनुभव का सही उपयोग करने और नई चीजें सीखने की इच्छा दीजिए। हे परमेश्वर, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बेरोजगार है और लगातार प्रयास के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिल रही, तो उसके मन को टूटने से बचाइए, उसे अपने परिवार और भरोसेमंद लोगों से सहायता लेने का साहस दीजिए, उसे सही रोजगार केंद्र, सही लोगों और सही अवसरों तक पहुंचने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अपना व्यवसाय चला रहे हैं। पिता, उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, उन्हें अपने व्यवसाय की वास्तविक स्थिति समझने की क्षमता दीजिए, कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सा खर्च कम किया जा सकता है, इसकी समझ दीजिए। है प्रभु, व्यापार में ग्राहकों के साथ ईमानदारी रखने की शक्ति दीजिए, किसी को धोखा देकर लाभ कमाने की इच्छा से बचाइए, उन्हें अच्छी गुणवत्ता देने, सही कीमत रखने और ग्राहकों के साथ सम्मान से व्यवहार करने की समझ दीजिए। ऐसा व्यवसाय बनाने की बुद्धि दीजिए जिस पर लोग भरोसा कर सके। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसे जल्दबाजी में पैसा लगाने से बचाइए, उसे बाजार को समझने की बुद्धि दीजिए, उसे अपने उत्पाद या सेवा की वास्तविक जरूरत समझने की क्षमता दीजिए, उसे सही योजना बनाने, खर्चों का हिसाब रखने और जरूरत पड़ने पर अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने की नम्रता दीजिए। हे प्रभु यीशु, किसी को बिजनेस में बहुत बड़ा सपना है लेकिन उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। पिता, उसे घबराकर गलत कर्ज लेने से बचाइए, उसे अपने साधनों के अनुसार शुरुआत करने की बुद्धि दीजिए, धीरे धीरे बढ़ने, सही बचत करने और उचित वित्तीय सलाह लेने की समझ दीजिए। हे परमेश्वर, जिन लोगों पर पहले से कर्ज है और वे नौकरी या बिजनेस के माध्यम से उसे चुकाना चाहते हैं, उन्हें विशेष बुद्धि दीजिए, उनकी आय और खर्च का सही संतुलन बने, अनावश्यक खर्च कम करने की शक्ति मिले, वे अपने कर्ज की वास्तविक स्थिति को समझें और उसे चुकाने के लिए व्यवस्थित योजना बनाएं। हे प्रभु यीशु, किसी व्यक्ति का व्यवसाय नुकसान में चल रहा है तो उसे निराशा में गलत फैसला लेने से बचाइए, उसे समस्या की जड़ पहचानने की बुद्धि दीजिए। यदि खर्च ज्यादा है तो उसे नियंत्रित करने की समझ दीजिए, यदि बिक्री कम है तो ग्राहकों की जरूरत समझने की बुद्धि दीजिए। यदि व्यवसाय का तरीका बदलना जरूरी है तो सही सलाह लेने की नम्रता दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं उन दुकानदारों के लिए प्रार्थना करता हूं जो सुबह दुकान खोलते हैं और शाम तक मेहनत करते हैं, उनके काम में ईमानदारी रहे, ग्राहक उनके व्यवहार से संतुष्ट हों, वे अपनी कमाई का सही हिसाब रखें, वे अपनी मेहनत से अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकें। हे प्रभु यीशु, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं या घर से अपना छोटा काम चलाते हैं, उन्हें भी सफलता की बुद्धि दीजिए,
उन्हें सही कौशल सीखने, सही ग्राहकों तक पहुंचने और अपने काम की गुणवत्ता सुधारने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, निर्माण कार्य करते हैं, छोटी दुकान चलाते हैं या किसी भी ईमानदार काम से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनकी मेहनत को सम्मान मिले, उनके काम में सुरक्षा रहे, उन्हें उचित मेहनताना मिले और उनके परिवार की जरूरतें पूरी हो सकें। हे प्रभु यीशु, जो मजदूर सुबह जल्दी घर से निकलते हैं और दिन भर कठिन मेहनत करते हैं, उन्हें शारीरिक शक्ति दीजिए। काम के दौरान दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानी और सही सुरक्षा व्यवस्था मिले, उनकी मेहनत का सही मूल्य मिले। हे पिता परमेश्वर, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिन्हें अपने बॉस या सहकर्मियों के कारण तनाव है। उन्हें गुस्से में नौकरी छोड़ने से पहले शांत होकर सोचने की बुद्धि दीजिए। जहां बातचीत से समस्या हल हो सकती है, वहां बातचीत करने की समझ दीजिए। जहां उचित शिकायत या सहायता लेना जरूरी है, वहां सही प्रक्रिया अपनाने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे और उन सभी लोगों को आलस्य से बचाइए। हमें ऐसा विश्वास न दीजिए जिसमें हम मेहनत करना छोड़ दें, बल्कि ऐसा विश्वास दीजिए जो हमें प्रार्थना के साथ मेहनत करने, सीखने और सही अवसर खोजने के लिए प्रेरित करे। पिता परमेश्वर, हमें जल्दी अमीर बनने के लालच से बचाइए। गलत योजनाओं, धोखाधड़ी, फर्जी निवेश और ऐसे लोगों से बचाइए जो हमारी आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। हमें किसी भी पैसे के फैसले से पहले पूरी जानकारी लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि कोई व्यक्ति किसी बिजनेस या निवेश के बारे में निर्णय ले रहा है, तो उसे भावनाओं में आकर फैसला करने से बचाइए। उसे जोखिम समझने, सही जानकारी देखने और जरूरत पड़ने पर योग्य वित्तीय सलाह लेने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे घर में आर्थिक अनुशासन बढ़ाइए। हमें कमाई से ज्यादा खर्च करने से बचाइए। हमें जरूरत और इच्छा में अंतर समझाइए। हमें बचत करने की आदत दीजिए। हमारे परिवार के भविष्य के लिए समझदारी से योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति अपनी कमाई से अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा, उसे निराश न होने दें। उसे अपनी आय बढ़ाने के ईमानदार अवसर खोजने की बुद्धि दीजिए। नई स्किल सीखने की इच्छा दीजिए। अपने समय का सही उपयोग करने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, जिन लोगों के पास अच्छी शिक्षा या ज्यादा संसाधन नहीं है, उन्हें भी आगे बढ़ने के अवसर मिले। उन्हें अपनी क्षमता पहचानने की बुद्धि दीजिए। उन्हें छोटे कदम से शुरुआत करने में शर्म न आए। उन्हें मेहनत और सीखने की आदत दीजिए। हे प्रभु यीशु, युवाओं को विशेष रूप से संभालिए। वे करियर के नाम पर गलत रास्ते पर न जाएं। केवल दिखावे के लिए पैसा कमाने की इच्छा से बचें। उन्हें ईमानदार काम का सम्मान करना सिखाए। उन्हें अपने भविष्य के लिए सही कौशल और सही शिक्षा चुनने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, जो विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं, उन्हें यह समझ दीजिए कि आज की मेहनत भविष्य की नींव बन सकती है। उन्हें समय बर्बाद करने से बचाइए। मोबाइल और मनोरंजन में जरूरत से ज्यादा समय न गंवाएं। उन्हें पढ़ाई, स्वास्थ्य और आराम का संतुलन बनाए रखने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति कई बार परीक्षा में असफल हुआ है, उसे यह मत सोचने दीजिए कि उसका जीवन समाप्त हो गया। उसे अपनी रणनीति बदलने से अपनी कमियों पर काम करने और फिर से प्रयास करने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग बिजनेस में साझेदारी करना चाहते हैं, उन्हें सही व्यक्ति चुनने की बुद्धि दीजिए। पैसों और जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट समझौता करने की समझ दीजिए। रिश्तों के भरोसे पर बिना स्पष्टता के बड़े आर्थिक फैसले लेने से बचाइए। हे प्रभु यीशु, जो परिवार मिलकर व्यवसाय करता है, उनके बीच प्रेम और स्पष्टता बनाए रखिए। पैसा रिश्तों में कड़वाहट न लाए। सभी लोग अपनी जिम्मेदारियां समझें और हिसाब किताब में पारदर्शिता रखें। पिता परमेश्वर, हमें सफलता के साथ नम्रता भी दीजिए। यदि हमारा काम बढ़ता है, हमारी आय बढ़ती है, हमारा व्यवसाय सफल होता है या हमें अच्छी नौकरी मिलती है, तो हम घमंड न करें। हम अपने परिवार, कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ सम्मान से व्यवहार करें। हे प्रभु यीशु, यदि हमें सफलता मिलने में समय लग रहा है, तो हमें धैर्य दीजिए। हर चीज तुरंत नहीं मिलती। हमें सही समय तक मेहनत करते रहने की शक्ति दीजिए, लेकिन साथ ही यह बुद्धि भी दीजिए कि यदि कोई योजना लगातार काम नहीं कर रही है, तो उसे बदलना जरूरी हो सकता है। पिता परमेश्वर, हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाइए। हर छोटी बात में दूसरों पर निर्भर न रहें। जानकारी जुटाएं, सोचें, सलाह लें
और फिर जिम्मेदारी से निर्णय लें। हे प्रभु यीशु, हमारे हाथों के काम को सफल बनाने के लिए हमें सही आदतें दीजिए। समय की पाबंदी, मेहनत, ईमानदारी, सीखने की इच्छा, अच्छे व्यवहार और अपने काम की समीक्षा करने की आदत। पिता परमेश्वर, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें काम तो मिला है लेकिन उनका वेतन उनकी जरूरतों के अनुसार नहीं है। उन्हें अपनी स्किल्स बढ़ाने, बेहतर अवसर खोजने और सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग अपने वर्तमान काम से परेशान हैं, उन्हें गुस्से में तुरंत नौकरी छोड़ने से बचाइए। पहले अपने खर्च, बचत और दूसरे अवसरों की स्थिति समझने की बुद्धि दीजिए। यदि बदलाव करना जरूरी हो तो व्यवस्थित तरीके से करने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति इंटरव्यू में बार बार असफल हो रहा है, उसे अपनी कम्युनिकेशन और तैयारी सुधारने की बुद्धि दीजिए। उसे फीडबैक लेने में शर्म न आए। उसे अपनी गलतियों से सीखने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन में सही लोगों को पहचानने की बुद्धि दीजिए। ऐसे लोगों का साथ मिले जो ईमानदार सलाह दें, न कि केवल झूठे सपने दिखाएं। पिता परमेश्वर, हमें मेहनत के साथ आराम का महत्व भी समझाए। लगातार थकान में काम करने से हमारी सोच और स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए हमें उचित नींद, भोजन और आराम की आदत दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखने की बुद्धि दीजिए ताकि हम अपनी जिम्मेदारियां लंबे समय तक निभा सकें। यदि हम बहुत तनाव में हैं तो हमें उसे पहचानने और उचित सहायता लेने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने परिवार के भविष्य को बेहतर बनाना चाहता है। उसकी मेहनत व्यर्थ न जाए। उसे सही रास्ते दिखाई दें, उसे गलत रास्तों से बचाए, उसे सही अवसरों को पहचानने की समझ दीजिए। है प्रभु यीशु, हमारे जीवन में ऐसी सफलता दीजिए जो केवल पैसे तक सीमित न हो। हमें अच्छा स्वास्थ्य मिले, परिवार में शांति मिले, रिश्तों में प्रेम मिले, काम में संतोष मिले और मन में शांति रहे। पिता परमेश्वर, यदि हमारे पास अधिक पैसा आए तो हमें उसका सही उपयोग करना सिखाए। जरूरतें पूरी करें, बचत करें, जिम्मेदारियां निभाएं और जरूरतमंदों की सहायता करने का हृदय रखें। हे प्रभु यीशु, हमें अपनी सफलता को दूसरों की असफलता पर खड़ा करने से बचाए। हमें किसी का नुकसान करके लाभ कमाने से बचाए। हमें ईमानदार रास्ते पर बनाए रखिए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति आज सुबह काम पर जा रहा है उसे आत्मविश्वास दीजिए। जो दुकान खोल रहा है उसे बुद्धि दीजिए। जो इंटरव्यू देने जा रहा है उसे शांति दीजिए। जो परीक्षा देने जा रहा है उसे एकाग्रता दीजिए। जो नया बिजनेस शुरू कर रहा है उसे सही योजना दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति आज हार मानने वाला है उसे एक बार फिर सोचने की शक्ति दीजिए। यदि उसका रास्ता बदलना जरूरी है तो बदलने की बुद्धि दीजिए, लेकिन केवल डर के कारण रुक जाने से बचाइए। पिता परमेश्वर, हमारे अंदर जिम्मेदारी का भाव बढ़ाइए। हम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को समझें। हम पैसे की बातों से भागे नहीं। हम अपनी आय, खर्च, कर्ज और बचत को समझें और जरूरत पड़ने पर योग्य व्यक्ति से सलाह लें। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपना काम, अपना बिजनेस और अपना भविष्य आपके सामने रखता हूं। मैं मेहनत करने का निर्णय लेता हूं। मैं ईमानदार रहने का निर्णय लेता हूं। मैं सीखते रहने का निर्णय लेता हूं। मैं गलत रास्तों से बचने का निर्णय लेता हूं। पिता परमेश्वर, आज मेरे हर सही प्रयास में मुझे सामर्थ्य दीजिए। मेरे समय का सही उपयोग कराइए। मेरे हाथों के काम में गुणवत्ता दीजिए। मेरे निर्णयों में बुद्धि दीजिए और मेरे व्यवहार में नम्रता दीजिए। है प्रभु यीशु, जो दरवाजे मेरी मेहनत और योग्यता से खुल सकते हैं उन्हें पहचानने की बुद्धि दीजिए। जो रास्ते मेरे लिए सही नहीं हैं उनसे बचने की समझ दीजिए, और जो कठिन रास्ते मेरे विकास के लिए जरूरी हैं उन पर धैर्य से चलने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, आज के दिन को खाली चिंता में न जाने दें। मुझे आज कम से कम कुछ ऐसा करने की शक्ति दीजिए जो मेरे भविष्य को बेहतर बनाए। एक आवेदन, एक जरूरी फोन, एक जरूरी बैठक, एक खर्च कम करना, एक कर्ज की योजना बनाना या अपने काम को बेहतर करना। हे प्रभु यीशु, मुझे हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर आगे बढ़ना सिखाए। मुझे केवल बड़ी सफलता का इंतजार करने वाला नहीं बल्कि रोज मेहनत करने वाला इंसान बनाए। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि वे मेरी आर्थिक यात्रा में मेरा साथ दें। हम मिलकर खर्च और भविष्य की योजना बनाएं। हम एक दूसरे को दोष देने के बजाय एक दूसरे का सहयोग करें। हे प्रभु यीशु, हमारे घर में पैसों को लेकर झगड़े कम हो।
हमें खुलकर और शांत होकर आर्थिक स्थिति पर बात करने की बुद्धि दीजिए। परिवार में हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे। पिता परमेश्वर, हमें ऐसी सफलता दीजिए जिसमें हमारा चरित्र न खोए। हमारे पास पैसा आए लेकिन शांति भी रहे। हमारे पास अवसर आए लेकिन ईमानदारी भी रहे। हमारे पास सम्मान आए लेकिन नम्रता भी रहे। हे प्रभु यीशु, आज की इस प्रार्थना को मैं केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखना चाहता। आज से मैं अपनी जिम्मेदारियों को और गंभीरता से निभाने की कोशिश करूंगा। अपनी गलतियों से सीखूंगा, सही सलाह लूंगा, मेहनत करूंगा और गलत रास्तों से बचूंगा।